हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। लास्ट ईयर आप न्यू टैक्स रेजिम से ओल्ड टैक्स रेजिम में जाने के लिए फॉर्म 10 आईए सबमिट किए थे, लेकिन असेसमेंट ईयर 25-26 में आप अपनी आईटीआर को ओल्ड टैक्स रेजिम में फ़ाइल नहीं करना चाहते हैं बल्कि न्यू टैक्स रेजिम में फ़ाइल करना चाहते हैं। तो ऐसे केस में फॉर्म 10 आईए कैसे सबमिट करना होगा। तो सबसे पहले बात करेंगे कि फॉर्म 10 आईईए किसे फाइल करना है और किसे फाइल नहीं करना है। दोस्तों, यदि आपके ऊपर आईटीआर 1 या आईटीआर 2 एप्लीकेबल है। अब देखिए, आईटीआर 1 किसके ऊपर एप्लीकेबल होता है? यदि आपको सैलरी की इनकम है, हाउस प्रॉपर्टी की इनकम है या फिर अदर सोर्सेज की इनकम है, दैट इज एफडी की इंटरेस्ट, सेविंग बैंक की इंटरेस्ट, डिविडेंड की इनकम, बॉन्ड के इंटरेस्ट, डिवेंचर के इंटरेस्ट। और आईटीआर 2 उन लोगों के ऊपर एप्लीकेबल है जैसे कि सैलरी और हाउस प्रॉपर्टी की इनकम तो आपकी है ही, साथ में आपको कैपिटल गेन की भी इनकम हो रखी है, म्यूचुअल फंड, शेयर मार्केट की या फिर वर्चुअल डिजिटल एसेट्स की कैपिटल गेन की इनकम। इसके अलावा ऑनलाइन गेमिंग की इनकम हो सकती है आपकी। अदर सोर्सेस में एफडी की इंटरेस्ट, सेविंग बैंक की इंटरेस्ट, डिविडेंड की इनकम, जैसे मैंने बताया। तो इस प्रकार के इनकम जो भी आपके हैं, इसमें आईटीआर 1 और आईटीआर 2 जिसके ऊपर भी एप्लीकेबल है, दोस्तों उन्हें फॉर्म 10 आईए सबमिट करने की ज़रूरत नहीं है। मतलब कि लास्ट ईयर आपने आईटीआर 1 आईटीआर 2 को ओल्ड टैक्स रेजिम में फाइल किया था, लेकिन असेसमेंट ईयर 25-26 में आप उसको न्यू टैक्स रेजिम में फाइल करना चाहते हैं तो आप उसको ईजिली कर सकते हैं। आईटीआर में ही आप ईजिली जो है न्यू टैक्स रेजिम को आप सेलेक्ट कर सकते हैं। आपको यहाँ पे फॉर्म 10 आईए सबमिट नहीं करना है। अब दोस्तों, फॉर्म 10 आईए को सबमिट करने की जो ड्यू डेट है वो भी चेंज कर दी गई है। तो पहले 31 जुलाई थी, लेकिन अब इसको बढ़ा करके दोस्तों 15 सितंबर कर दिया गया है। लेकिन जो लोग बिजनेस और प्रोफेशन में इन्वॉल्व है, मतलब एक सैलरीड क्लास का कोई पर्सन है और उस पर्सन को सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन की इनकम के साथ साथ दोस्तों इंट्राडे या फ्यूचर एंड ऑप्शंस की ट्रेडिंग से भी इनकम हो रखी है, तो ऐसे केस में आईटीआर 3 आपको फाइल करना है। और यदि कोई पर्सन प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम के तहत दैट इज 44AD, 44AE, 44ADA में अपनी इनकम को रिपोर्ट करता है, जिसके लिए कि उसको आईटीआर 4 फाइल करना है, तो आईटीआर 3 और आईटीआर 4 के लिए आपको फॉर्म 10 आईईए कंपलसरी सबमिट करना जरूरी है। यदि आप न्यू टैक्स रेजिम से ओल्ड टैक्स रेजिम में करंट असेसमेंट ईयर में जाना चाहते हैं तो भी आपको फाइल करना है। और यदि आपने लास्ट ईयर ओल्ड टैक्स रेजिम में आईटीआर फाइल की थी लेकिन करंट असेसमेंट ईयर में आपको न्यू टैक्स रेजिम में आना है तो भी आपको फॉर्म 10 आईए सबमिट करना पड़ेगा। तो बेसिकली आईटीआर 3 और आईटीआर 4 के लिए मैंडेटरी है कि आप 15 सितंबर तक आपको ऑप्ट आउट करना है या री इंटर करना है। दोनों ही केस में आपको फॉर्म 10 आईए सबमिट करना है और अपनी आईटीआर में इसका एक्नॉलेजमेंट नंबर और डेट ऑफ फाइलिंग इंटर करना कंपलसरी है। अब दोस्तों, जिनके ऊपर ऑडिट एप्लीकेबल है, जनरली ये लोग भी आईटीआर 3 ही फाइल करते हैं, ठीक है। और इसके अलावा आईटीआर 5 है, 6 है, ठीक है, तो उस केस में भी फॉर्म 10 आईए सबमिट करना कंपलसरी है। इसके लिए जो लास्ट डेट है वो 31 अक्टूबर 2025 है, तो यहाँ तक फॉर्म 10 आईए को सबमिट किया जा सकता है। दोस्तों, आईटीआर फाइल करने से पहले आपको फॉर्म 10 आईईए सबमिट करना मैंडेटरी है, लेकिन असेसमेंट ईयर 25-26 की आईटीआर में कुछ इंपॉर्टेंट चेंजेस किए गए हैं, तो उन चेंजेस को पहले समझ लेते हैं, उसके बाद कैसे फॉर्म 10 आईए आपको सबमिट करना है। तो यहाँ पे आप पर्सनल इन्फॉर्मेशन में जनरली आते हैं और यहाँ पर आपको फॉर्म 10 आईए से रिलेटेड कुछ क्वेरीज दी रहती हैं जिसका कि आपको रिप्लाई सबसे पहले करना पड़ता है, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पे सबसे पहला जो क्वेश्चन ये है वो है असेसमेंट ईयर 24-25 का, कि क्या आपने असेसमेंट ईयर 24-25 में फॉर्म 10 आईए सबमिट किया था न्यू टैक्स रेजिम से ओल्ड टैक्स रेजिम में जाने के लिए। यदि आपका आंसर है यस, तो आपको यहाँ पे यस पे सेलेक्ट करना है। अब दोस्तों, यस पे जैसे ही हमने सेलेक्ट किया, यहाँ पे देखिए आपको फॉर्म 10 आईए का डेट ऑफ फाइलिंग पूछ रहा है और एक्नॉलेजमेंट नंबर पूछ रहा है। मतलब कि 24-25 असेसमेंट ईयर में आपने फॉर्म 10 आईए जो सबमिट किया था, मेक श्योर करें कि ये फॉर्म 10 आईए आपकी 31 जुलाई के पहले फाइल होनी चाहिए। तो आपको उसका डेट ऑफ फाइलिंग मेंशन करना है, एक्नॉलेजमेंट नंबर मेंशन करना है। इसके बाद अब आप करंट असेसमेंट ईयर की जो आईटीआर फाइल कर रहे हैं दैट इज 25-26 की, अब उसके लिए फिर से आपको यहाँ पे क्वेरी पूछ रहा है। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि क्या करंट असेसमेंट ईयर में दैट इज 25-26 में आप न्यू टैक्स रेजिम को ऑप्ट आउट करना चाहते हैं। मतलब कि क्या करंट असेसमेंट ईयर में भी आप अपनी आईटीआर को ओल्ड टैक्स रेजिम में फाइल करना चाहते हैं जैसे कि आपने लास्ट ईयर फाइल किया था। तो यदि आप लास्ट ईयर की तरह करंट असेसमेंट ईयर में भी आप ओल्ड टैक्स रेजिम में आईटीआर को भरना चाहते हैं
तो उस केस में आपको सिंपल यहाँ पे यस पे क्लिक करना है और देन आपको नीचे आना है, कन्फर्म पे क्लिक कर देना है। लेकिन दोस्तों आपकी रिप्लाई यहाँ पे नो में है, मतलब कि आप करंट असेसमेंट ईयर में अपनी आईटीआर को ओल्ड टैक्स रिजिम के बजाय न्यू टैक्स रिजिम में फाइल करना चाहते हैं। तो ऐसे केस में आपको यहाँ पे नो पे सेलेक्ट करना है। आपको करंट असेसमेंट ईयर का यहाँ पे फॉर्म 10 IA का डेट पूछ रहा है और एक्नॉलेजमेंट नंबर पूछ रहा है। मतलब सीधी सी बात यह है कि आपको 15 सितंबर तक जो ड्यू डेट एक्सटेंड कर दी गई है, तो अब आपको पहले लास्ट ईयर आप ऑप्ट आउट करने के लिए फॉर्म 10 IA सबमिट किए थे, अब आपको ऑप्ट इन करना है, मतलब कि आपको फिर से न्यू में आना है। तो उस केस में आपको फिर से फॉर्म 10 IA सबमिट करना है और उसकी डिटेल आपको यहाँ पे देनी है। लेकिन मेक श्योर करें कि आप इसको 15 सितंबर के पहले फाइल करेंगे। अब देखिए यहाँ पर आपका जो जवाब है वो है नो में, मतलब यह है कि लास्ट ईयर आपने कोई फॉर्म 10 IA सबमिट नहीं किया था। और दूसरा ये भी हो सकता है कि आपने फॉर्म 10 IA सबमिट किया था लास्ट ईयर, लेकिन ड्यू डेट के बाद सबमिट किया था। तो दोनों ही केस में आपको यहाँ पे नो पे सेलेक्ट करना है। अब यहाँ पे करंट असेसमेंट ईयर में आपको फिर से क्वेश्चन पूछ रहा है कि क्या आप ऑप्ट आउट करना चाहते हैं, मतलब करंट असेसमेंट ईयर में आप न्यू टैक्स रेजिम से ओल्ड टैक्स रेजिम में आप जाना चाहते हैं। ठीक है, तो यदि आपका आंसर यहाँ पे यस है तो अगेन यहाँ पे आपको फॉर्म 10 IA सबमिट करना है और एक्नॉलेजमेंट नंबर आपको देना है। लेकिन दोस्तों आपका आंसर यदि यहाँ पे नो है, मतलब कि आप इसको ऑप्ट आउट नहीं करना चाहते हैं, आप अपनी आईटीआर को न्यू टैक्स रेजिम में ही फाइल करना चाहते हैं। और दोस्तों यहाँ पे जो थर्ड रिप्लाई है वो है नॉट एप्लीकेबल की, मतलब कि लास्ट ईयर फॉर्म 10 IA आपके ऊपर एप्लीकेबल ही नहीं था, मतलब आप ITR 1 या ITR 2 को फाइल किए थे। नॉट एप्लीकेबल पे क्लिक करेंगे। इससे यहाँ पे क्वेरी पूछी जा रही है कि क्या आप करंट असेसमेंट ईयर में न्यू टैक्स रेजिम को ऑप्ट आउट करना चाहते हैं, मतलब आप ओल्ड टैक्स रेजिम में ITR को फाइल करना चाहते हैं। तो यदि आपका आंसर यस है तो आप सिंपली यहाँ पे अगेन फॉर्म 10 IA का एक्नॉलेजमेंट नंबर, उसकी डेट इंटर करेंगे। और दोस्तों यदि आपका आंसर नो है तो मतलब कि आप अपनी ITR को न्यू टैक्स रेजिम में फाइल करने वाले हैं करंट असेसमेंट ईयर में। तो अब दोस्तों क्वेश्चन ये आता है कि यदि आपको फॉर्म 10 IA करंट असेसमेंट ईयर में री इंटर करने के लिए सबमिट करना है और एक्नॉलेजमेंट नंबर भी आपको चाहिए, तो आप कैसे इसको सबमिट करेंगे? तो आपको सिंपली क्या करना है, ई फाइल वाले सेक्शन में आना है, इनकम टैक्स फॉर्म और फाइल इनकम टैक्स फॉर्म पे आपको क्लिक करना है। और यहाँ पे आपको फॉर्म 10 IA का सबसे पहला ही सेक्शन दिख जाता है। आपको यहाँ पे फाइल नाउ पे क्लिक करना है और इसके बाद आपको यहाँ पे असेसमेंट ईयर सेलेक्ट करना है 25-26, देन आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको लेट्स गेट स्टार्टेड पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपसे कुछ क्वेश्चन पूछ रहा है कि क्या आप बिजनेस और प्रोफेशन की इनकम को डिक्लेयर करना चाहते हैं असेसमेंट ईयर में। तो ऑब्वियसली फॉर्म 10 IA उन्हीं लोग के ऊपर एप्लीकेबल है जो बिजनेस और प्रोफेशन में इन्वॉल्व है, तो आपको यस पे सेलेक्ट करना है। और यहाँ पे देखिए दोस्तों ड्यू डेट जो आ रही है वो 31 जुलाई है, जबकि इस ड्यू डेट को एक्सटेंड कर दिया गया है 15 सितंबर। तो आपको ये फर्स्ट वाला ऑप्शन ही सेलेक्ट करना है। और यदि आपके ऊपर ऑडिट एप्लीकेबल है तो आप 31 अक्टूबर को सेलेक्ट कर सकते हैं। देन आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। और यहाँ पे देखिए आपको ये वार्निंग मैसेज दे रहा है कि आपको इस फॉर्म को फिलअप करने से पहले ये ध्यान रखना है कि आप यदि एक बार इस फॉर्म को सबमिट कर दिए तो आप फिर करंट असेसमेंट ईयर में कोई भी चेंजेस नहीं कर पाएंगे। तो अगेन आपको यहाँ पे यस पे क्लिक करना है। ठीक, अब आपको यहाँ पे 3 स्टेप्स कंप्लीट करने पड़ते हैं। फर्स्ट स्टेप्स में आपको ये क्लिक करना है और यहाँ पे देखिए आपको ये क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है, कि क्या आपको ऑप्ट आउट करना है या फिर आपको री इंटर करना है। तो लास्ट ईयर यदि आप ऑप्ट आउट किए होंगे तो दोस्तों आपको री इंटर का बॉक्स यहाँ पे चेक दिखा रहा होगा, आपको सिंपली इस पे क्लिक कर देना री इंटर करने के लिए। ठीक है, और आपको ये सेलेक्ट करने के बाद सिंपली यहाँ पे सेव पे आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको सेकेंड स्टेप्स जो है एडिशनल इन्फॉर्मेशन का, ये बेसिकली आपके ऊपर एप्लीकेबल नहीं हो यदि आप एक सैलरी क्लास के पर्सन है या फिर आप नॉर्मल एक बिजनेस और प्रोफेशन में इन्वॉल्व हैं। ये आपको सेव पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे क्या करना है, आपको डिक्लेरेशन वेरिफिकेशन पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको इस बॉक्स को चेक करना है और इसके बाद दोस्तों आपको ये बॉक्स चेक करना है और यहाँ पे जो भी आपकी आइडेंटिटी है, सन है, डॉटर है या वाइफ है, जो भी आपको सेलेक्ट करना है। यहाँ पे यदि आप सन सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे आपको फादर्स का नाम देना है। इसके बाद ये फॉर्म आप सेल्फ फाइल कर रहे हैं तो सिलेक्शन करना है आपको। और इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको इस बॉक्स को चेक करना है और यहाँ पे आपको ये डिक्लेरेशन देनी है कि आप बिजनेस और प्रोफेशन की इनकम में इन्वॉल्व हैं। सबसे लास्ट में जो ये बॉक्स है यहाँ पर आपको डिक्लेरेशन देनी है कि यदि आप एक बार री इंटर कर जाते हैं, मतलब कि आप ओल्ड से न्यू में यदि आप आ गए तो आप दोबारा फिर से आप ओल्ड टैक्स रेजिम में नहीं जा पाएंगे।
ठीक है, तो इसलिए मैंने आपको पहले बताया कि आप लास्ट ईयर एक बार न्यू से ओल्ड में आप आए थे फॉर्म 10 आईए सबमिट करके, अब आपको ओल्ड में करंट असेसमेंट ईयर में जाना है तो आपको फिर से फॉर्म 10 आईए सबमिट करना होगा, इसलिए वो डिक्लेरेशन आपको यहाँ पे देनी है। और इसके बाद आपको यहाँ पे प्लेस इंटर करना है, देन आपको यहाँ पे सेव पे क्लिक करना है। ठीक है, तो आपको ये आपका ये तीनों स्टेप्स कंप्लीट हो जाता है, देन आपको यहाँ पे प्रीव्यू पे क्लिक करना है और दोस्तों यहाँ पे आपका फॉर्म 10 आईए आ जाएगा। यदि आपको कुछ इसमें चेंजेस करना है तो आप ऑलरेडी इसमें एडिट पे जाके चेंज कर सकते हैं। प्रोसीड टू ई वेरीफाई पे आपको क्लिक करना है, आपको यस पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको आधार OTP का सेक्शन दिखता है, इस पर आपको क्लिक करना है एंड देन आपको यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करना है और इसके बाद दोस्तों आई एग्री आधार डिटेल्स, इस पे बॉक्स पर चेक करना है, जनरेट आधार OTP, देन आपको इस फॉर्म को सबमिट कर देना है। तो इस तरीके से आप री इंटर कर सकते हैं और आप ऑप्ट आउट भी कर सकते हैं। आशा करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, अच्छे लगे तो लाइक शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।